हम किसी को सुधारने के लिए नहीं निकलेंगे, हम पहले अपना घर सुधारेंगे। बहू आई है, पढ़ी लिखी डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन ससुर की जिम्मेदारी है कि वो टिकटॉक पावर लगावे कि तू चाहती है कि तुझको ससुर का प्यार मिले, बाप का प्यार मिले, तो तुझको कुरान पढ़ना होगा। टीचर का इंतजाम मैं करूंगा, मुदरिस मैं दूंगा, क्या बात है। नमाज तुझे पढ़नी होगी। अरे मैं तो कहता हूँ मुसलमान नौजवान क्यों पागल बना है इन ताबीज वाले बाबा लोगों के चक्कर में। बलियाबी की एक बात मान लो, कयामत तक तेरी औलाद को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकाह हो, बीवी आई, शुक्राने की 2 रकात पढ़ लो और अपनी बीवी से वादा करा लो, देख मेरे अल्लाह ने हम दोनों को एक किया है, यहां से हम एक नई नस्ल की शुरुआत करेंगे, एक नए खानदान का आगाज करेंगे। हम चाहते हैं, तू भी वही चाह कि हमारी नस्ल जो आवे दुनिया में तो वो सालेह आवे, मुत्तकी आवे, परहेजगार आवे, मुस्तफा आशिक आवे, नमाजी आवे। अगर चाहती है तो वादा कर, अगर वो तैयार हो जाए कि मेरे शरीके हयात, मेरा भी मिशन यही है, तो उसे दूसरा वादा ले लो कि मेरे खून के कतरों से जो औलाद पैदा होगी, बेटा हो के बेटी, उसे तुम मोबाइल के डब्बों के जरिए गाना नहीं सुनवाएगी। यहां तो बेटा रोना शुरू किया, तुरंत मोबाइल लगा के कान के बगल में रख दी, अब बच्चा उसी आवाज को सुन करके गुम हो गया। और फितरी तौर से जब ढोल बाजा की आवाज आएगी तो हाथ पैर फेंकेगा, तो नाचना तो तुमने सिखाया। अरे मौलाना ने तो तेरे बेटे को अच्छा बनाने के लिए अजान और अकामत पढ़ दिया था, लेकिन मोबाइल का डब्बा रख के नाचना तुमने सिखाया। अब सुधरने के लिए ताबीज भी उसी मौलाना से मांग रहे? नहीं मांगना पड़ेगा मेरे अजीज, बस एक काम कर दो, अपनी बहू और अपनी बीवी से ये एग्रीमेंट करा दो कि जो तेरे पेट से मेरे खानदान में आने वाली औलाद है, अगर तुम किसी काम में लगी हो और वो बच्चा रोवे, बच्ची रोवे, तो मोबाइल के डब्बे के जरिए उसके कानों तक, उसके दिल दिमाग तक ढोल बाजा गाजा गाना और आवारगी की आवाज मत पहुंचाना। वो रोए तो रोने देना, वो चीखे तो चीखने देना, वो तड़पे तो तड़पने देना, लेकिन मेरी औलाद को दूध पिलाने से पहले जाकर वजू करना, वजू करने के बाद मेरी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना, उसे हया की चादर में, आंचल में छुपाना और बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद के मुंह में अपना सीना रखना। और जब तेरा पिस्तान मेरी औलाद चूसने लगे तो तुम मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहो। बेटा दूध पीते रहे, तू दुरूद पढ़ते रहो। बेटी दूध पीते रहे, तू दुरूद पढ़ते।
मेरी औलाद की नजर तेरे पिस्तान पे रहे, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरा जहन, तेरा तसव्वुर गुंबद खजरा की तरफ है। दूध तेरे सीने का होगा, तासीर दरूद पाक की होगी। खून मेरी औलाद का होगा, दर्द उसके वजूद में इस्लाम का होगा। अगर तूने अपनी औलादों को दरूद पढ़कर दूध पिला दिया तो लिख ले, जब तक तेरा बेटा, तेरी औलाद जिंदा रहेगी, न किसी जिन्नात की औकात है, न किसी खबीस की औकात है, न किसी साहिर की औकात है, न किसी जादूगर की औकात है कि वह उस पर अपना असर मुरतब कर दे जिसने बचपने से लेकर होश संभालने तक उस माँ का दूध पिया हो, जिस माँ ने मुस्तफा पर दरूद पढ़ के दूध पिलाया। मनखबते खूब सुनते, खूब मजा मिलता। गौसे पाक ने मुर्दे